क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इनको हम जो है पहले जो है वो हम पढ़ते हैं, फिर इनको हम जो है वो समझेंगे और फिर जाके इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। अ ट्रस्ट फंड हैज 13,000 रुपीज है, ठीक है, डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड्स पे 55% इंटरेस्टेड पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% interested per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 13,000 among the two type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of। देखिए ये जो है वो 1800 और ये 200, ये जो है वो 20, ये जो है 2000 है, ठीक है। अब देखिए पहले ये जो है वो समझिए ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है। मान चलिए जो है वो हम जो है वो एग्जांपल से जो है वो आपको समझाते हैं। किसी व्यक्ति के पास जो है वो ये जो है वो 30,000 जो है वो क्या है तो रुपया है, ठीक है। वो जो है वो ऐसे जो है वो दो जो है वो बॉन्ड में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है। इन्वेस्ट जो है वो करता है कि फर्स्ट जो है वो बॉन्ड में जो है वो उनको 5% जो है वो पर ईयर जो है वो क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और सेकेंड में जो है वो 7% जो है वो इंटरेस्ट मिलता है, क्लियर। तब हमें जो है वो कहता है कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का जो है वो यूज करते हुए हमको ये बताना है कि ये जो 13,000 जो रुपया है ये दो टाइप के जो है वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, तो उनका जो है वो एनुअल जो है वो इंटरेस्ट जो है वो 18,000 जो है वो मिले और जो है वो 2000 जो है वो मिले, ठीक है। तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा, फिर इनको जो है वो सॉल्व करिएगा, क्लियर। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो लेट कर लेते हैं अमाउंट इन्वेस्ट इन फर्स्ट। यहाँ पे तो जो है वो दिया नहीं है कि जो है वो फर्स्ट में जो है वो कितना रुपया जो है इन्वेस्ट करता है और सेकंड में जो है वो कितना रुपया जो है वो इन्वेस्ट करता है। बस ये दिया हुआ है कि उनके पास जो है वो 13,000 जो है वो रुपीज है, क्लियर। हम जो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट invested in फर्स्ट बाउंड। हम जो है वो लेट कर लिए कि फर्स्ट बाउंड में जो है वो ये एक्स रुपी जो है वो क्या करता है तो इन्वेस्ट करता है, क्लियर। एक्स रुपी जो है वो क्या करता है तो इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे आर एस जो है वो दे दीजिए, क्लियर। एंड सेकेंड बाउंड में जो है वो देखिए टोटल जो है वो 13,000 जो है वो उनके पास जो है वो रुपीज है। ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये 13,000 माइनस एक्स हो जाएगा। सेकेंड बाउंड में जो है वो इन्वेस्ट करेगा, ये 13,000 माइनस ये एक्स, इतना जो है वो क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा इतना जो है वो हो गया। अब देखिए वो फर्स्ट में जो है वो इन्वेस्ट करता है तो उनको जो है वो 5% जो है वो इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। हम जो है वो क्या करेंगे, एक्स का जो है वो हम 5% जो है वो इंटरेस्ट जो है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा तो लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बाउंड। यहाँ पे लिख दीजिएगा इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बाउंड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बाउंड। ये जो है वो हमारा कितना है, ये 5% है, कितना है तो 5% है। तो ये हमारा क्या होगा 5/100%, हटाएंगे तो ये बाय 100 हो जाएगा। और सेकेंड में जो है वो कितना जो है वो इंटरेस्ट जो है ये उनको जो है वो मिलता है तो 7%, ये जो है वो 7%। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बाउंड, ये 7% हम जो है वो ये हमारा 7/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। अब हम जो है वो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो ये 30,000 को जो है वो 2 बाउंड में जो है वो इन्वेस्ट करता है तो एक जो है वो एक्स है और ये हमारा 13,000 माइनस ये एक्स है। तो इनको हमें मैट्रिक्स जो है वो मेथड से जो है वो हमको सॉल्व करना है मल्टीप्लीकेशन से। ये जो है वो एक्स और ये 13,000 माइनस ये एक्स, ठीक है। इनको जो है वो रो में लिखिएगा और इनको जो है वो कॉलम में जो है वो लिखिएगा उनको जो है वो कितना जो है वो इंटरेस्ट चाहिए। ये हमारा 5/100 और ये 7/100, ये इक्वल हो जाएगा पहला हम जो है वो 1800 के, ठीक है। फिर दूसरा हम जो है वो हम 2000 के इक्वल हम कर देंगे। इनका हम जो है वो रो पकड़ेंगे और कॉलम से जो है वो बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए
5 को हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 5x अपॉन में 100। ठीक है, 5x अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 5x अपॉन 100 हो गया और फिर ये हमारा इनसे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस ये हमारा इनसे हो जाएगा कि ये कितना हो जाएगा ये 21 और ये हमारा 1 2 तो 1 2 3 4 0 हो जाएगा बाय ये 100 माइनस ये 7x बाय ये 100 इज इक्वल टू ये 1800 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा हमारा x का जो मान आएगा ना तो हम जो है वो बता देंगे। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 और ये जो है वो 7 है तो माइनस ये 2x बाय ये 100। क्लियर, और ये हमारा 1800 बाय ये 100 माइनस ये 2 1 1 2 3 4 0 बाय ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 18 है ना 18,000 है ना, ये हमारा क्या होगा माइनस ये 2x बाय ये 100 इज इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 100 और ये हमारा क्या होगा 1800 और ये 20 यहाँ पे और एक्स्ट्रा लग जाएगा माइनस 2 1 1 2 3 4 0 हो जाएगा। इनको अब जो है वो हम क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हमारा 0 से ये 0 जो है वो कैंसिल होगा माइनस 2x इज इक्वल टू ये हमारा कितना आएगा माइनस ये 18,000 में से ये जो है वो कितना ये जो है वो हमारा इनको जो है वो हम माइनस कर लेंगे तो ये 13,000 आएगा। ये हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये इनको हम जो है वो कैंसिल करेंगे तो ये 15,000 बार में जो है वो कैंसिल होगा तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू कितना होगा 15,000। ठीक है, अब देखिए ये कितना आया हुआ 15,000। अब जो है वो हम फर्स्ट इन्वेस्ट में जो है फर्स्ट बाउंड में जो है वो हम x रुपये जो है वो माने थे तो ये जो है वो फर्स्ट में जो है वो 15,000 जो है वो इन्वेस्ट करेगा और सेकेंड में जो है वो 13,000 में जो है वो हम 15,000 को जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा जो है वो सेकेंड में भी जो है वो कितना जो है वो इन्वेस्ट करेगा तो वो 15,000 करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा क्या लिख दीजिएगा तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा ये हमारा RS इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बाउंड, ये हमारा कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा। क्लियर, और ये RS इन्वेस्टेड इन सेकेंड बाउंड ये हमारा क्या हो जाएगा ये भी हमारा 15,000 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड में जो है वो उनको जो है वो टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना चाहिए ये 2,000। ठीक है, अब जो है वो यही जो है वो हम लिखेंगे बस यहाँ पे जो है वो 2,000 जो है वो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जो है वो हम कर लेंगे, यहाँ पे 2,000 जो है वो दे देंगे। अब इनको हम जो है वो इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 100 और ये इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस ये 21 और ये जो है वो 21 पे 1 2 3 4 0 बाई ये 100 माइनस ये 7x बाई ये 100 इज इक्वल टू ये 2,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम जब जो है वो ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 100 ये हमारा 5x प्लस ये 21 पर 1 2 3 4 0 हो जाएगा 2 लाख 10,000 हो जाएगा माइनस ये 7x हो जाएगा इज इक्वल टू ये इतना हो जाएगा। ठीक है, इनको हम माइनस कर लेंगे तो माइनस ये 2x ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारा 2,10,000 इज इक्वल टू ये हमारा 2,1,2,3,0 है और ये जो है वो 20 एक्स्ट्रा और जो है वो बढ़ जाएगा 1,20। इनको हम इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा क्या होगा माइनस 2x इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा ये 2 लाख है ना, ये कहाँ दाएं ये जो है वो 3,3,250 है तो 2,3,450 होगा माइनस ये 2,1 ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस 2x इज इक्वल टू ये हमारा कितना होगा ये माइनस ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लाख में जो है वो 2,10,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 5,000 होगा। कितना होगा 5,000। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ये जैसे हम इसमें जो है वो लिखे है ना तो इसमें जो है वो लिख दीजिएगा पहला हम जो है वो 5,000 इन्वेस्ट करेगा तो दूसरा हम जो है वो कितना करेगा तो 13,000 माइनस ये जो है वो 5,000 ये हमारा कितना होगा 25,000 हो जाएगा।
इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 20 नंबर। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर का था द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 दर्जन केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स बुक्स, 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स बुक्स, देयर सेलिंग प्राइस आर 18 रुपीज, 16 एंड जो है वो 14 रुपीज ईच रिस्पेक्टिवली। तब जाके जो है वो कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक यूजिंग मैट्रिक्स एल्जेब्रा। अब देखिए एक जो है वो क्या है, तो एक पर्टिकुलर स्कूल में जो है वो बुक शॉप है जिसमें जो है वो 10 दर्जन जो है वो केमिस्ट्री का बुक है, 8 दर्जन जो है वो फिजिक्स का और 10 दर्जन जो है वो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। और जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो क्या 18, 16 और ये 14 है, ठीक है। तब हमें जो है वो बताना है कि अगर वो सब बुक जो है वो सेल कर देगा तो उनके पास जो है वो तब ये जो है वो कितना जो है वो टोटल अमाउंट होगा वो बताना है, वो भी हमें यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा का जो है वो यूज करते हुए। क्लियर। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल केमिस्ट्री बुक्स जो है वो कितना है, 10 दर्जन है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा टोटल केमिस्ट्री बुक्स कितना है, टोटल केमिस्ट्री बुक्स जो है वो 10 दर्जन है, ठीक है। अब देखिए इनको हम जो है वो 10 को 12 जो है वो 1 दर्जन में जो है वो क्या होता है, कितना होता है, तो 12 जो है वो पीस होता है। इनको हम जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 120 हो जाएगा। अब वो और जो है वो हमारे पास ये फिजिक्स का कितना है, टोटल फिजिक्स बुक हमारा कितना है, ये भी हमारा 8 दर्जन है। इनको भी हम 8 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा 96 होगा। एंड टोटल इकोनॉमिक्स बुक्स कितना है, ये 10 दर्जन है। इनको भी हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इतना हो गया। और देखिए सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 18, 16 और ये 14 दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा सेलिंग प्राइज केमिस्ट्री बुक्स, ये कितना 18 है, ठीक है। उसी प्रकार से सेलिंग प्राइज जो है वो फिजिक्स का कितना है, फिजिक्स बुक का जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो 16 रुपीज है। सेलिंग प्राइस जो है वो इकोनॉमिक्स का कितना है, ये हमारा कितना है, तो 14 रुपीज है, 14 दे दीजिए, ठीक है। अब हम जो है वो अकॉर्डिंग फ्रॉम जो है वो क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें जो मैट्रिक्स अलजेब्रा का जो है यूज करना है, इनको हम जो है वो किस में रखेंगे, इनको जो है वो रो में रखेंगे, इनको कॉलम में रखेंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 120, 96 और ये 120, क्लियर। और ये हमारा 18, 16 और ये 14, क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो रो पकड़ेंगे और इनके कॉलम से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम जो है वो इनको जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, चलिए लिखिए देते हैं 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू ये 16 प्लस ये 120 इंटू ये 14 हो जाएगा। ये हमारा कितना होगा 90, ये जो है वो 12 8 जा 96 और ये 20 होगा प्लस 96, ये जो है वो 96 6 जो है वो 576 जीरो हो जाएगा, एगो जीरो हो जाएगा। ये 12 4 जा 48 होता है और यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। इन सब को ऐड कर लीजिएगा तो ये हमारा ये 20 था, ये जो है वो 20,116 इतना रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका जो है वो बनाइएगा। ये हमारा 90-20 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।